फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। से फाउंडेशन में अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 5 जो है वो हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी 2 वीडियो थी उसके अंदर हमने पहले कवर किया था टेंजिबल एसेट्स, उसके बाद हमने कवर किया है इनटेंजिबल एसेट्स। पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके पहले चेक करें। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, क्या उनके फ़ायदे होते हैं, क्या उनके नुकसान होते हैं। आज हम कवर करेंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इनटेंजिबल एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स, द मेन डिफरेंस बिटवीन इनटेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट्स। फर्स्ट है इनटेंजिबल एसेट्स, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। देखो, एक चीज़ तो आपको नाम से ही पता चल रही है। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। डेफिनेशन है इंटेंजिबल एसेट्स की, एंड intangible assets do not have a physical existence but it possess a monetary value. It occupy an important position in the company balance sheet and can share up its overall valuation in the long term. देखो, इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती है, बट उनकी मॉनेटरी वैल्यू ज़रूर होती है। वो लीगली होती हैं वो चीज़ें। वो एक सही अच्छी पोजीशन रखती है बैलेंस शीट के अंदर, एक अच्छी वैल्यूएशन होती है और लॉन्ग टर्म होती है इंटेंजिबल एसेट्स हमारी जो होती हैं। Tangible assets have a fine value on physical existence. Tangible assets can typically always bought and sold market from the form as some monetary value, but the liquidity can vary accordingly. Liquidity तो उसके accordingly vary की जाती है। Tangible assets वो होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। मेनली कंपनी के अंदर जो हम बेच सकते खरीद सकते हैं वो हमारी टेंजिबल एसेट्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। Existence and intangible assets do not have a physical existence. It is relatively difficult to trade when compared to intangible assets. देखो, अगर हम टेंजिबल एसेट्स से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ट्रेड करना, क्योंकि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं होती है। टेंजिबल एसेट्स हैज़ अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू ट्रेड व्हेन कंपेयर टू एन इंटेंजिबल एसेट्स। देखो, हमें कोई कितना ही अच्छा बोल रही, कोई कितनी ही अच्छी सर्विस दे रहा हो, उनको हम देख नहीं पाते हैं। अब हमें पसंद आए नहीं आए तो कंपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ट्रेड करना इंटेंजिबल एसेट्स के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इनकी क्योंकि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, बट टेंजिबल एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, तो इनके साथ ट्रेड करना ट्रेड टू इनटेंजिबल एसेट्स ईजी होता है, क्योंकि इनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, तो आप उसको शो कर सकते हो, उन चीज़ों को दिखा सकते हो। नेक्स्ट है कन्वर्टेबिलिटी टू कैश। जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, इट इज़ रिलेटिवली easy to convert intangible assets to cash compared to tangible assets. टेंजिबल एसेट्स के कंपैरिजन में इजीली intangible assets को कैश में कंपेयर किया जा सकता है, बट इट इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट टू कन्वर्ट टेंजिबल एसेट्स इन कैश टू कंपेयर टू intangible assets. अगर हम कंपेयर करें इंटेंजिबल एसेट्स के अकॉर्डिंगली तो डिफ़िकल्ट है टेंजिबल एसेट्स को जो है कैश में कन्वर्ट करना। इंटेंजिबल एसेट्स पहले कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, ईजिली कन्वर्ट हो जाती हैं, बट जो हमारे टेंजिबल एसेट्स होती है वो ईजिली कन्वर्ट नहीं होते कैश के अंदर, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनटेंजिबल एसेट्स के कंपैरिजन में टेंजिबल एसेट्स को। वैल्यूएशन इनटेंजिबल एसेट्स आर वैल्यूड बाय कंपेयरिंग देयर कॉस्ट विद मार्केट वैल्यू एंड टेकिंग द लेसर ऑफ द टू वैल्यूज। इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स कंपेयर टू टेंजिबल एसेट्स। जो इनटेंजिबल एसेट्स होती है वो कंपेयर करते हैं कॉस्ट, जो मार्केट उनकी वैल्यू है। मार्केट रिसर्च की जाती है, मार्केट में नाम देखा जाता है, मार्केट में देखा जाता है भाई इनकी क्या क्या नाम है, इनका क्या ब्रांड है, क्या इनकी ब्रांड इमेज है, कितनी इनकी गुडविल है, तो मार्केट वैल्यू होती है इनकी। और बहुत हार्डर होता है उनकी उसकी वैल्यूएशन करना, क्योंकि जजमेंट के अकॉर्डिंगली होता है, लोगों की बातों के अकॉर्डिंगली उसको हम देखते हैं, तो ये हार्डर है कंपैरिजन टू टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर वैल्यूड टू सब्सट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन अमाउंट इफ applicable from its cost. It is easier to determine the value of tangible assets to intangible assets. tangible assets जो हैं, अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेप्रिसिएशन जो होता है हमारा, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है उनके अंदर जो हमारी वैल्यू डिक्रीज़ होती रहती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसको हम माइनस करेंगे जो हमारी अमाउंट है, तो हमारी कॉस्ट निकल आती है। ये ईजी है डिटरमाइन करना कंपेरिजन टू इंटेंजिबल एसेट्स। लिक्विडेशन, it is harder to liquidate and sell an intangible assets in the market since they do not have a physical presence. इंटेंजिबल एसेट्स को लिक्विडेट करना बहुत ज़्यादा हार्डर होता है, क्योंकि इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। टेंजिबल एसेट्स, इट इज़ ईजियर टू लिक्विडेट एंड सेल अ टेंजिबल एसेट्स इन अ मार्केट सिंस दे हैव अ फिजिकल प्रेजेंस। बहुत ईजी है जो टेंजिबल एसेट्स होती है उनको लिक्विडेट करना, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, तो हम इजीली उनको मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं।
Example, some of the example of intangible assets are as follows: brand recognition, goodwill, patent, copyright, trademark। ठीक है, ये एग्जांपल हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के। ब्रांड का रिकॉग्नाइजेशन मतलब ब्रांड रिकॉग्नाइज कोई भी लोगो है, वो सब चीज़ें हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क है। टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल है, सम ऑफ एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर एज फॉलोज: लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज़, फर्नीचर, कंप्यूटर इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन। ये जो भी चीज़ें हम सेल कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स के अंदर आती हैं। जो भी चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हम, बट इनके ऊपर लीगली एक्शन हो सकता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। लीगली अगर जैसे होता है ना कॉपीराइट क्लेम, तो कॉपीराइट क्लेम तभी होता है क्योंकि वो चीज़ें लीगल होती है, उसने अपना कॉपीराइट ले रखा है, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। बट कॉपीराइट अगर आप ले लोगे तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो, लीगल एक्शन लिए जाते हैं। इसीलिए इनको बैलेंस शीट के अंदर एक अच्छा स्पेस दिया जाता है, अच्छा बैलेंस शीट के अंदर इनको शो किया जाता है। गुडविल बैलेंस शीट के अंदर शो होती है। तो टुडे आज हमने कंप्लीट किया डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। बहुत आसान सा था। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, एक वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।